दोस्तों, जब पूरी दुनिया का ध्यान रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष पर टिका हुआ है, ठीक उसी वक्त ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड पर एक ऐसी खामोश और घातक चाल चली जा रही है जो 21वीं सदी के वर्ल्ड ऑर्डर को हमेशा के लिए बदल सकती है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस वक्त एक नया एक्सिस ऑफ डिफायंस आकार ले रहा है, जहां अत्यधिक वेस्टर्न सैंक्शंस झेलने वाले दो रोग नेशंस ईरान और उत्तर कोरिया एक अभूतपूर्व सैन्य और परमाणु गठबंधन बना चुके हैं। एक तरफ जहां पश्चिमी ताकतें अपने संसाधनों को अलग अलग मोर्चों पर खर्च कर रही हैं, वहीं बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए ईरान और उत्तर कोरिया आपस में ऐसी घातक हाइब्रिड मिसाइल और परमाणु तकनीक साझा कर रहे हैं जिसका सीधा असर वॉशिंगटन, तेल अवीव, सियोल और नई दिल्ली तक महसूस किया जा रहा है। यह सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं है, बल्कि वैश्विक परमाणु अप्रसार संधि NPT के मुंह पर एक सबसे बड़ा तमाचा है, जो आने वाले वक्त में एक विनाशकारी मल्टी फ्रंट वॉर को ट्रिगर कर सकता है। इस जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर का सबसे बड़ा पिलर है ईरान की अत्यधिक क्लासिफाइड हाइब्रिड मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसने पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। आज का ईरान सिर्फ पुरानी स्कड मिसाइलों पर निर्भर नहीं है, वह तेजी से ऐसी हाइब्रिड बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें विकसित कर रहा है जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स HGVs से लैस हैं। एक स्टैंडर्ड बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष में जाकर एक प्रिडिक्टेबल रास्ते से नीचे आती है, जिसे एडवांस रडार ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन ईरान की हाइब्रिड मिसाइलें अपने अंतिम चरण में हाइपरसोनिक स्पीड बनाए रखते हुए हवा में रास्ता बदल सकती हैं। इस अनप्रिडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी की वजह से इजराइल का आयरन डोम एरो 3 या अमेरिका के एडवांस्ड पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें हवा में नष्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ईरान ने अपनी फतह, एक और फतह, 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए मध्य पूर्व में असिमेट्रिक वारफेयर का एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है, जिसका मुख्य लक्ष्य अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजरायली न्यूक्लियर साइट्स को खतरे में डालना है। अब बात करते हैं उत्तर कोरिया की। किम जोंग उन की तानाशाही में प्योंगयांग ने अपने न्यूक्लियर डिटरेंस को एक आक्रामक रुख में बदल दिया है। उत्तर कोरिया अब सिर्फ बड़े और भारी कच्चे परमाणु बम टेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उन्होंने परमाणु हथियारों के मिनिएचराइजेशन ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स में महारत हासिल कर ली है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने परमाणु बमों को इतना छोटा और एडवांस बना लिया है कि उन्हें टैक्टिकल बैटलफील्ड मिसाइलों और हवासोंग 18 जैसी सॉलिड फ्यूल वाली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों पर आसानी से फिट किया जा सके। सॉलिड फ्यूल तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन मिसाइलों को लॉन्च करने में लगभग 0 प्रिपरेशन टाइम लगता है, जिससे अमेरिका या दक्षिण कोरिया को पहले हमला प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने का मौका ही नहीं मिलता। उत्तर कोरिया के इस घातक गठबंधन के 2 और बेहद खतरनाक पहलू हैं जो इसे एक वैश्विक खतरा बनाते हैं। पहला है रूस के साथ इसका नया सैन्य समझौता। यूक्रेन युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया ने रूस को लाखों आर्टिलरी शेल्स और बैलिस्टिक मिसाइलें सप्लाई की हैं। इसके बदले में व्लादिमीर पुतिन की सरकार उत्तर कोरिया को एडवांस एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी, स्पाई सैटेलाइट बनाने की तकनीक और आधुनिक फाइटर जेट्स की जानकारी दे रही है, जिससे उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ गई है। दूसरा पहलू है उत्तर कोरिया का वैश्विक साइबर युद्ध और हैकिंग सिंडिकेट। उत्तर कोरिया का कुख्यात लाजारस ग्रुप दुनिया भर के बैंक्स और क्रिप्टो एक्सचेंजों को हैक करके अरबों डॉलर्स चुरा रहा है। इस चुराए गए पैसे से ही उत्तर कोरिया अपने और ईरान के इस साझा मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम की फंडिंग कर रहा है, जिससे उन पर लगे तमाम अमेरिकी बैंकिंग और स्विफ्ट सैंक्शंस पूरी तरह बेअसर साबित हो रहे हैं। अब बात करते हैं इस पूरे जियोपॉलिटिकल नेक्सस की, उस मिसिंग लिंक की, जिसके बिना यह कहानी अधूरी है, और वह है पाकिस्तान। ईरान और उत्तर कोरिया के इस परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम की जड़ें दरअसल पाकिस्तान के कुख्यात अब्दुल कादिर खान परमाणु प्रसार नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान के इसी नेटवर्क ने उत्तर कोरिया को यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूज तकनीक दी थी और बदले में उत्तर कोरिया से नोडोंग मिसाइलें, जिन्हें पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल का नाम दिया, हासिल की थीं। इसी नेटवर्क ने ईरान को भी अपने परमाणु प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट बेचा था। आज जब पाकिस्तान एक भयंकर इकोनॉमिक कोलैप्स और आंतरिक अस्थिरता से गुजर रहा है, तो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान का यह ऐतिहासिक बैकडोर चैनल दोबारा सक्रिय हो सकता है।
पाकिस्तान चीन का आयरन ब्रदर है और चीन, उत्तर कोरिया और ईरान दोनों का सबसे बड़ा आर्थिक और रणनीतिक समर्थक है। खुफिया रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि आर्थिक रूप से बेहाल पाकिस्तान इन देशों के बीच हाई टेक सैन्य हार्डवेयर, कच्चे माल और परमाणु तकनीकी ज्ञान के लिए एक साइलेंट ट्रांजिट हब या ब्लैक मार्केट फैसिलिटेटर का काम कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का भूगोल और ईरान के साथ उसकी बलूचिस्तान सीमा इस अवैध व्यापार के लिए एक परफेक्ट डार्क जोन प्रदान करती है। ईरान और उत्तर कोरिया के बीच आज जो गठबंधन है वह पश्चिमी डॉलर के वर्चस्व को दरकिनार करते हुए एक सर्वाइवल के लिए तकनीक बार्टर सिस्टम पर चल रहा है। ईरान अपनी घातक कामिकेज ड्रोन तकनीक जैसे शाहेद 136 जिसने यूक्रेन युद्ध में तबाही मचाई है, एडवांस मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और कच्चा तेल उत्तर कोरिया को सप्लाई कर रहा है। उसके बदले में उत्तर कोरिया ईरान को भारी तोपखाना, अंडरग्राउंड बंकर और गहरे पहाड़ों में सुरंग बनाने की विशेषज्ञता दे रहा है। यह टनल इंजीनियरिंग ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ताकि वह अपनी परमाणु सुविधाओं को अमेरिका और इजराइल के बंकर बस्टर बमों की पहुंच से इतना नीचे बना सके जहां उन्हें नष्ट करना नामुमकिन हो। लेकिन यह लेन देन सिर्फ सुरंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर कोरिया ईरान को ऐसे घातक हथियार और तकनीक दे रहा है जो सीधे तौर पर मध्य पूर्व का नक्शा बदल सकते हैं। खुफिया दस्तावेजों के अनुसार ईरान की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल पूरी तरह से उत्तर कोरिया की हवासोंग 10 तकनीक पर आधारित है। उत्तर कोरिया ने ईरान को मिसाइल के इंजन डिजाइन और री-एंट्री व्हीकल का वह क्रूशियल डेटा सौंपा है जो स्पेस से वापस धरती पर आते वक्त मिसाइल को जलने से बचाता है। इसके अलावा समंदर के नीचे भी उत्तर कोरिया ईरान की नौसेना को अजेय बना रहा है। ईरान की गद्दीर क्लास मिजेट सबमरीन्स असल में उत्तर कोरिया की योनो क्लास पनडुब्बियों की ही रिवर्स इंजीनियर्ड कॉपी है। यह वही खौफनाक पनडुब्बियां हैं जिनका इस्तेमाल करके उत्तर कोरिया ने 2010 में दक्षिण कोरिया के युद्धपोत चेयोनान को टारपीडो से उड़ा दिया था। अब ईरान इन्हीं पनडुब्बियों का इस्तेमाल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स और तेल के जहाज़ों को आसानी से ब्लॉक या तबाह कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ मेरा आपसे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और इजराइल ईरान के इस न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए उस पर डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे, या फिर यह सिर्फ बयानों और धमकियों तक ही सीमित रहेगा? अपना जवाब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज़मीनी युद्ध को और भी घातक बनाने के लिए उत्तर कोरिया ईरान और उसके समर्थित प्रॉक्सी गुटों जैसे हिजबुल्लाह और हूती को अपना बुलसे 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम और एक 170 mm की कोक्सान हेवी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की तकनीक मुहैया करा रहा है। सबसे डराने वाली बात यह है कि उत्तर कोरिया अपने सबसे एडवांस सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर की कास्टिंग तकनीक ईरान को दे चुका है। इसी तकनीक की मदद से ईरान की मिसाइलें ना सिर्फ तेज और अचूक हो गई हैं, बल्कि उनका रेंज अब इजराइल को पार करते हुए सीधे तौर पर यूरोप के कई हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम हो गया है। दोस्तों, अगर आपको इस अत्यधिक जटिल जियोपॉलिटिकल मुद्दे पर हमारी यह डीप डाइव एनालिसिस और डिटेल्ड स्क्रिप्ट नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ग्लोबल पॉलिटिक्स, डिफेंस स्ट्रेटजीज और इंटरनेशनल रिलेशंस पर ऐसे ही हाईली रिसर्चड, प्रोफेशनल और इन डेप्थ कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी ग्लोबल अपडेट आपसे मिस न हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।